Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं वर्ल्ड अफेयर की जो वीडियो है प्रशांत सर की, वो चल के हम देखते हैं। इवन दो प्रशांत सर मैं मतलब पर्सनली उनकी क्लास तो लेता नहीं हूँ, पर अब उनकी इतनी वीडियो देख ली है कि अब जब भी उनका नाम लेता हूँ तो प्रशांत सर बोलना पड़ता है, क्योंकि एक होता है ना कि टीचर जैसी वैल्यू और टीचर जैसी वाइब आती है उनसे। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर दो। ये मेरा मेन चैनल है, पर मेरा एक और बैकअप चैनल है जिस पे मैं सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन देता हूँ। आप उसको जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इस चैनल पे रिएक्शन देना बंद कर दूंगा। तो वर्ल्ड अफेयर की जितनी वीडियोस होंगी मेरे उस चैनल पे आएगी, जिसका नाम है आतिफ रिएक्ट। अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो आप मेरे राइट स्वाइप कर करके आप चैनल सेक्शन पे जाओ और वहाँ पे आपको आतिफ रिएक्ट के नाम से मेरा चैनल दिख जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिर चल के ये वीडियो देखते हैं प्रशांत सर की एंड लेट्स सी की क्या बात हो रही है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 गो। नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और बिल्कुल ठीक पड़े हो अपनी स्क्रीन पे। रशिया ने रिसेंटली अमेरिका समेत कई देशों के झंडे हटा दिए एक रॉकेट से, मगर भारत का झंडा वहां पर बना रहा। इस पर एक वीडियो रिसेंटली बहुत वायरल हुई है ऑनलाइन, और ये वीडियो बाय द वे रशिया की स्पेस एजेंसी के ऑफिशियल्स ने खुद रिलीज करी है। मैं चाहता हूं ये जो वीडियो है ये आप देखें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है आपके सामने एक रशिया का रॉकेट। इस रॉकेट पर कई सैटेलाइट्स लॉन्च होनी थी। ये सैटेलाइट्स बिलोंग करती है यूएसए को, उसके अलावा एक कंपनी को जहां पे ओनरशिप है भारत की कंपनी की, फ्रांस की, साउथ कोरिया की, और कई देशों की सैटेलाइट्स यहाँ पर रशिया इस रॉकेट से लॉन्च करने वाला था। अभी के लिए रशिया ने यहाँ पर यह कहा है कि ये जो लॉन्च है ये लोग कर रहे हैं पॉज, अभी के लिए इसको लॉन्च नहीं करेंगे, और जब तक ये रॉकेट का जो मसला है सॉल्व नहीं होता, सारे देशों का झंडा यहाँ पर हटा दिया गया है, सिर्फ भारत का झंडा यहाँ पर बना हुआ है। और जब रशियन अथॉरिटीज से पूछा गया कि ये काम इन्होंने क्यों किया है, तो रशियन स्पेस अथॉरिटीज ने ऑनलाइन यहाँ पर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये कह दिया कि देखिए, कुछ जो यहाँ पर फ्लैग थे भद्दे लग रहे थे हमारे खूबसूरत रॉकेट पे, अब ये जो खराब फ्लैग्स हैं इनको हमने हटा दिया है, तो हमारा जो रॉकेट है और खूबसूरत लग रहा है। जबकि रियल रीजन आप समझ सकते हैं, सैंक्शंस हैं। ये सब जो देश यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, चाहे फ्रांस हो, साउथ कोरिया हो, यूएसए हो, जापान हो, इन्होंने भारी भरकम सैंक्शन लगा दी है रशिया पर, और इसी वजह से अब रशिया इनको दंडित कर रहा है स्पेस लॉन्च के मामले में। नाउ डिस्कस करेंगे यहाँ पर ये पूरा इशू क्या है, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इंस्पायर सैट 1 रिसेंटली न्यूज में थी। आपको ये बताना है कि ये न्यूज में क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर किस कंट्री की इन्वॉल्वमेंट थी, किस कंट्री की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये सैटेलाइट न्यूज में थी। ऑप्शन ए नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी चाइना, या फिर ऑप्शन डी ताइवान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ बिल्कुल बेसिक से पूरा मसला आपको समझाता हूं ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो, यूएसए की है नासा, वैसे ही रशिया की स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस। अब जिस तरीके से आपने देखा होगा, इसरो भी काफी बार विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है, उसी तरीके से रशिया की जो रोसकॉस्मोस है ये भी काफी बार विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं पैसे के लिए, विदेशी मुद्रा कमाने के लिए। तो जब ये यूक्रेन का मसला शुरू नहीं हुआ था, उससे कई हफ्तों पहले, एक्चुअली कई महीनों पहले, वनवेब नाम की कंपनी और कई और यहाँ पर छोटी कंपनीज ने रोसकॉस्मोस को अप्रोच किया। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखिए, हमारी सैटेलाइट्स है, ये आप लॉन्च करवा दीजिए, हम आपको पेमेंट कर देंगे। उस वक्त ना रशिया ने अटैक किया था, ना इन्होंने अपनी आर्मी बिल्डअप करी थी, दुनिया कंप्लीटली डिफरेंट थी। रशिया ने कहा कि यार ठीक है, पेमेंट कर दो, रॉकेट हम तैयार करते हैं, लॉन्च कर देंगे। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट इस लॉन्च में होने वाली थी वनवेब की सैटेलाइट। वनवेब आपको पता होगा अंतरिक्ष से इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। जिस तरीके से इलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस है जो सैटेलाइट से प्रोवाइड करती है इंटरनेट, वैसे ही वनवेब है। वनवेब पहले एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी थी, फाइनेंशियली ये काफी हद तक पिट गई। उसके बाद इसका शेयर परचेज कर लिया इंडिया की भारती एयरटेल ने, भारती ग्लोबल ने और यूके की सरकार ने। तो बहुत ही लंबे समय तक हम ये मानते थे कि वनवेब को आज के समय इंडिया और यूके मिलकर चला रहे हैं, क्योंकि भारतीय ग्लोबल हो गई इंडियन कंपनी और यूके की गवर्नमेंट तो खैर यहाँ पर है ही। मगर बाद में मैं आपको ये बता दूं कि वनवेब में भारतीय ग्लोबल ने अपना कुछ शेयर बेच दिया था। बाद में देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फ्रेंच कंपनी है एटुलसैट, इसकी एंट्री हो गई। एटुलसैट ने यहाँ पर $550 मिलियन का स्टेक परचेज कर लिया। फिर
एक साउथ कोरियन कंपनी है यहाँ पर हानवा सिस्टम, ये भी आ गई। इन्होंने $330 मिलियन का यहाँ पर परचेज कर लिया स्टेक। तो आज के समय OneWeb में आप अगर देखो तो ना सिर्फ यूके और इंडिया, साउथ कोरिया और फ्रांस की भी पार्टिसिपेशन है। तो सिंस यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये कंपनी सैटेलाइट के थ्रू बेचती है इंटरनेट, तो इनको लगातार सैटेलाइट लॉन्च करनी होती है। तो इससे पहले कई सालों से लगातार ये रशिया से अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवा रहे थे। इनके लिए काफी कन्वीनियंट पड़ता रहा, एक काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर अचानक से रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन को। उसके रिस्पॉन्स पे आपने देखा होगा कि साउथ कोरिया, जापान, उसके अलावा फ्रांस, यूएस, यूके, सभी जो यहाँ पर कंट्रीज हैं इन्होंने सैंक्शन इम्पोज कर दिया रशिया पे। अब रशिया ने यहाँ पर यह कहा कि ठीक है, अब तुम्हारा भी ये एक हिपोक्रेसी अपने आप में कि एक तरफ तो हमको स्विफ्ट से बाहर कर दिया, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया, हमारे बैंक्स पर ट्रांजैक्शन के बैन लगा दिए, हम पे दुनिया भर के और सैंक्शन हम पे इम्पोज कर दिया आपने। मगर जब सैटेलाइट लॉन्च की बात आती है तब याद रशिया ही आता है, क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो स्पेसएक्स भी काफी बिजी चल रहा है, उनके भी काफी प्रोजेक्ट है। इसरो के तो ऑपरेशंस काफी हद तक मैं कहूंगा खराब हो गए बिकॉज ऑफ कोविड। बहुत टाइम हमने लूज कर लिया इसरो का, इट इज वेरी सैड। बाकी जो लॉन्च कंपनीज है वो भी बिजी है। तो घूम फिर के दुनिया भर की कंपनीज को याद आता है रशिया। ये रशिया के पास पहुंचती है कि चलिए देखिए हमारा यहाँ पे रॉकेट लॉन्च कर दो। तो रशिया ने यहाँ पर ये कहा है कि नहीं देखो सैंक्शन लगेंगे ना तो पूरे ही लगेंगे, ठीक है। अभी के लिए जो ये सैटेलाइट लॉन्च है ये भी हम कर रहे हैं पॉज। अब इसके रिस्पॉन्स में आपने देखा होगा अमेरिकन मीडिया अब ये लिख रहा है कि रशिया ने OneWeb रॉकेट लॉन्च को हॉस्टेज बना दिया है। मतलब कि उन्होंने पैसे ले लिए और अब लॉन्च नहीं कर रहे, और कह रहे हैं कि लॉन्च करेंगे मगर एक कंडीशन पर। कंडीशन पता है क्या है? कंडीशन ये कह रहे हैं कि अगर OneWeb कंपनी से यूके की सरकार अपना स्टेक बेच दे तब इसको ये लॉन्च करेंगे। नहीं तो वैसे ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है हम एक बार को मानते हैं प्राइवेट कंपनीज का मामला है, प्राइवेट कंपनीज की गलती नहीं है, उन्होंने हम पे सैंक्शन इम्पोज नहीं किए। मगर OneWeb में सिंस यूके की गवर्नमेंट भी एक हिस्सेदार है तो ये लोग अलाउ नहीं करेंगे कि ये सैटेलाइट लॉन्च हो। रशिया ने यहाँ पर तर्क लगा दिया कि क्या पता कल को यूके की सरकार इस सैटेलाइट को मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर ले, जिसकी पॉसिबिलिटी 0 है। मगर अब रशिया यहाँ पर आपके लिए मजे ले रहा है। रशिया ने यहाँ पर यह कह दिया कि अगर यूके जल्दी से अपना स्टेक नहीं बेचता इस सैटेलाइट का तो 4 मार्च के बाद ये सैटेलाइट हम उतार देंगे और इस रॉकेट को किसी और चीज के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। रशिया के लिए यहाँ पर टेंशन की बात नहीं है, इनको कोई लॉस होने नहीं वाला। जो इन्होंने रॉकेट तैयार किया है इसकी भी पेमेंट इनको मिल चुकी है। रशिया के सारे बेसिस कवर्ड है। मेन जो यहाँ पर नुकसान होगा ये OneWeb को ही होने वाला है। और OneWeb में आज के समय जो भी स्टेक होल्डर्स है वो आपस में बात कर रहे हैं कि देखो रशिया से बात करो, हमारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर डूब जाएंगे अगर रशिया ने ये सैटेलाइट लॉन्च नहीं करी। अब एक तरफ तो OneWeb की सैटेलाइट है, उसके अलावा जिस तरीके से आपको पता होगा इसरो भी काफी बार अमेरिका की छोटी सैटेलाइट्स लॉन्च करता है। यूएस की भी यहाँ पर सैटेलाइट्स थी, एक सैटेलाइट यहाँ पर जापान की भी थी। और हिस्टोरिकली देखा गया एक आपके लिए सिस्टम है कि जब भी एक रॉकेट से लॉन्च किया जाता है तो जिस कंपनी की सैटेलाइट होती है उस कंट्री का फ्लैग भी उस रॉकेट पे लगा देते हैं। अच्छा। तो रशिया ने पहली बात तो यहाँ पर एक सिंबॉलिक मैसेज सेंड किया है कि जो देश हमारे खिलाफ खड़े हैं उनके फ्लैग को ही पेंट कर दो, उनके फ्लैग को हटा दो। सिंस इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया नहीं है तो अब इंडिया का फ्लैग अकेला बचा हुआ आपको मिलेगा इस रॉकेट पे। यहाँ पे आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि तो सर हम यहाँ पे खुद ही इसको लॉन्च नहीं कर सकते इसरो के जरिए, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे। वेल देखिए ऐसा करना एक जियोपॉलिटिकली बहुत ही खराब मूव होगा, क्योंकि इससे हम रशिया को मैसेज सेंड कर रहे होंगे कि तुम अगर लॉन्च नहीं करोगे तो इसरो खड़ा है, तो उससे हम ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इसरो को अगेंस्ट खड़ा कर देंगे रशिया के, वो हम चाहते नहीं है। तो देखिए मोस्ट प्रॉब्ली अभी के लिए लगता नहीं है कि सैटेलाइट ये लॉन्च हो पाएगी। हाँ। ये सैटेलाइट फिर घूम फिर के कहीं और नहीं जाएगी, या तो स्पेसएक्स के पास जाएगी या फिर एरियन स्पेस के पास जाएगी। एंड इस पे भी टाइम लगेगा। OneWeb को कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इससे लॉस दोबारा खर्च करना पड़ेगा। नाउ मैं आप सबसे पूछूंगा, हमेशा मैं आप सबकी बात को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, आपके ओपिनियन को काफी इंपॉर्टेंस देता हूँ। आपको यहाँ पर यह बताना है कि क्या आपके हिसाब से रशिया ने ठीक किया, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, प्रोफेशनलिज्म अलाउ नहीं करता कि एक देश ऐसा करे। इन्होंने पैसे ले लिए थे, दे शुड हैव लॉन्च द सैटेलाइट। अब यहाँ पे रशिया ने ये स्टेप उठाकर अपनी रेपुटेशन को बिल्कुल खराब कर दिया है। कल को कोई भी देश रशिया की स्पेस एजेंसी को पेमेंट, खैर अब तो वैसे भी नहीं कर पाएगा, मगर वैसे भी बिजनेस करने के बारे में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि रशिया कई बार तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से सैटेलाइट लॉन्च करता नहीं है। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से कि क्या रशिया ने ठीक किया है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं प्रोफेशनल तरीके से सैटेलाइट्स लॉन्च करनी चाहिए थी।
ना वापस आते हैं हम एमसीक्यू की तरफ कि इंस्पायर सैट 1 आई थिंक recently ताइवान, थी किस कंट्री की पार्टिसिपेशन की ताइवान। वजह से। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी ताइवान। इंस्पायर सैट 1 एक मल्टी कंट्री सैटेलाइट है जिसमें ताइवान की भी पार्टिसिपेशन थी और इसको रिसेंटली लॉन्च किया था इसरो ने। तो ये बाय डिफॉल्ट बन जाती है पहली सैटेलाइट जो इसरो ने लॉन्च करी है जहां पर ताइवान की भी पार्टिसिपेशन थी। तो इसलिए काफी हद तक न्यूज में थी। मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। लाइफ में एक बार प्रॉपर्ली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक यूपीएससी सीएससी प्लस का। यहाँ पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कॉम्बो पैकेज जिसके अंदर ना सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस, ऑप्शनल की भी तैयारी आपकी हो जाएगी इन अ सिंगल परचेज। ऑप्शनल आपकी चॉइस का होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, विच एवर यू चूज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल का टाइम है आराम से 2024-25 में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। तो यूज करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो यार वीडियो ओवर हो गई है। ओवरऑल मुझे क्या लगता है, क्या ये डिसीजन सही है? टू बी ऑनेस्ट, इसके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा, साम दाम दंड भेद। सिंपल सी बात है भाई, आपने हमारे साथ किया, सारे यूरोपियन वेस्ट कंट्री ने सैंक्शन लगाने से पहले सोचा नहीं, धराधर सैंक्शन लगा दिया। उसके बाद स्विफ्ट सैंक्शन इतनी तेज़ी से लगा दिया। भाई सोचना तो चाहिए कि उस कंट्री की इकोनॉमी का क्या होगा, लोगों का क्या होगा, जो लोग डिपेंडेंट हैं पैसों पे उनका क्या होगा। लगा दिया आपने। तो अब रशिया कर रहा है, तो भाई जब आपने गलती करी तो आपने सोचा नहीं, तो अब सामने वाला कर रहा है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? आई थिंक कोई भी कंट्री हो, मैं भी जगह होता तो शायद मैं यही करता। ठीक है, पर मैं ये करता कि जो यूरोप का, जो यूके का जो भी मिसाइल है, जो सैटेलाइट है, उसको मैं डिफ्यूज़ कर देता और मैं लॉन्च कर देता। बाकी कंट्री का तो भला हो जाता, जिस कंट्री ने हेल्प किया है, पैसे दिए हैं, तो मैं ये कर देता। ओवरऑल आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे बात सही और गलत की नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है कि भाई अभी इस टाइम के अकॉर्डिंग क्या सही है, तो उन्होंने वो कर दिया। अगर हम एक बड़े पिक्चर में देखें तो डेफिनेटली उन लोगों ने पैसा दिया है तो करना चाहिए। बट अगर हम अभी की सिचुएशन देख के करें तो रशिया ने अपनी जगह सही डिसीजन लिया है नहीं करने का। और फ्लैग छुपाने का जो उसने रिस्पॉन्ड दिया था, आई वाज लाइक व्हाट द हेल। उसने बोला था कि उन फ्लैग को हटाने पे हमारा रॉकेट और अच्छा दिखेगा। आई वाज लाइक व्हाट द फक। तो वो थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा वैसा था। बट बाय द वे ओवरऑल अच्छी वीडियो थी। रशिया ने अपना डिसीजन सही लिया है अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि भाई अगर आप हमसे रिलेशन तोड़ना चाह रहे हो तो हम भीख नहीं मांगेंगे आपसे रिश्ते के लिए, निकलो यहाँ से, कोई टेंशन नहीं है। सही डिसीजन लिया है। आई थिंक आई सपोर्ट एंड स्टैंड विद रशिया, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है एज पर द डिप्लोमेसी एंड जियो पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ें चल रही हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ go and subscribe my other channel, my second channel name आतिफ रिएक्ट, क्योंकि मैं अपनी सारी रिएक्शन की वीडियो वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड वहीं डालूंगा। ठीक है, I'll see you there and I'll see you in my next video. Take care.